कैथरीन ने अपने प्रबंधक हेविट से कहा, आप वहाँ डेनवर को ऐसे जाइए जैसे कि आपके पास मिलियन डॉलर हों। हम उस शहर डेनवर को तूफ़ानी शक्ति के साथ लेने जा रहे हैं। हेविट ने इस युवती को कुटिल मुस्कान दी और कहा, लेकिन हमारे पास लाखों डॉलर नहीं हैं, हमारे पास केवल $5 हैं। बस इतना ही है। कैथरीन यह सुनकर बस हंस पड़ी और कहा, यदि हम एक ऐसे परमेश्वर की सेवा कर रहे हैं जो हमारे धन तक सीमित है, तो हम एक गलत परमेश्वर की सेवा कर रहे हैं। हमारे पास जो कुछ है और हम कौन हैं, वह परमेश्वर हमारी इन बातों तक सीमित नहीं है। यदि वह मेरे जैसे किसी व्यक्ति का उपयोग कर सकता है, तो वह निश्चित रूप से हमारे $5 का उपयोग कई गुना उतनी ही आसानी से कर सकता है जैसे उसने रोटियों और मछलियों को पहाड़ पर लोगों के लिए कई गुना बढ़ा दिया था। अब आप डेनवर तक जाइए और मेरे लिए सबसे बड़ी इमारत जिसे आप ढूंढ सकते हैं उसे ढूंढिए। हेलेन के लिए अच्छे से अच्छा पियानो उपलब्ध कराइए। उस पूरी जगह को कुर्सियों से भर दीजिए। डेनवर पोस्ट में एक बड़ा विज्ञापन निकालिए और सभी रेडियो स्टेशनों पर घोषणा करा दीजिए, यह परमेश्वर का कार्य है और हम इसे परमेश्वर के तरीके से करने जा रहे हैं। बड़ा, बहुत बड़ा। हेविट को जो इमारत मिली वो लगभग उसी इमारत की नकल थी जैसी उसने पुएब्लो में उपयोग की थी। यह भी एक मोंटगोमरी वार्ड गोदाम था और 1737 चैंप स्ट्रीट डाउनटाउन डेनवर में स्थित था। अपने पास जमा धन, विश्वास और ब्रास के संयोजन से हेविट ने 500 कुर्सियां और एक पियानो किराए पर यह कहकर लिया कि 2 सप्ताह बाद बेदारी सभाओं के अंत में उनके लिए भुगतान कर दिया जाएगा। हालांकि ये 2 सप्ताह की बेदारी सभाएं खिंचते हुए 5 साल तक चलीं। डेनवर में पहली ही रात से कैथरीन एक संस्था बन गई थी। इस अभियान में संगीत की व्यवस्था करने के लिए हेलेन कुछ दिन पहले ही पहुंच गई। हेलेन ने एसी एंडरसन की 3 बेटियों मिल्ड्रेड, ल्यूसिल और बिनी तीनों से मदद ली। इन तीनों से मिलकर एंडरसन टिकड़ी बन गई। लड़कियों ने हेलेन के साथ काम किया और पुराने स्टोर भवन में उद्घाटन सेवा के लिए साथ में भजनों को गाया। उन्होंने अगले 5 वर्षों में लगभग सभी सेवाओं में गाना जारी रखा। हेलेन ने भी शनिवार रात की सेवाओं की योजनाएं बनाईं जो महान संगीत समारोह रहे। डेनवर के लोग कैथरीन और हेलेन द्वारा चलाई गई ऐसी सेवाओं के भूखे थे। चर्च अर्थव्यवस्था की तरह ही बीमार थे और मर रहे थे। कई चर्च बंद हो चुके थे और जो खुले हुए थे उनमें अधिकांशतः बिखरे बिखरे थे। सेवाएं सूखी और बेजान थी। उस युग का प्रतिबिंब थी जिसमें वो जी रहे थे। इसके विपरीत कैथरीन ने अवसाद को नहीं दिखाया। उसने परमेश्वर की महानता को प्रतिबिंबित किया। कभी घटी की बात करने की बजाय उसने भरपूरी और बहुतायत के विषय में बातें की। खाली जेब और खाली पेट की बातें करने की बजाय उसने लोगों को मेमने के विवाह के भोज में आने का प्रोत्साहन दिया और आश्चर्यकर्म हुए। लोग अपनी रोटी और मछलियाँ और छोटी छोटी भेंटें ले आए और वो 1000 गुना बढ़ गईं। लोगों को राज्यों और संघीय सरकारों द्वारा चलाई गई अपमानजनक राहत सीमाओं में भेजने की बजाय उसने लोगों को प्रोत्साहित किया कि जिनके पास भोजन है वो ले आएं और उनके साथ साझा करें जिनके पास नहीं है। उसने अपनी गरीब मंडली से कहा, हम संत हैं, भिखारी नहीं। परमेश्वर ने भजन 37 के 25 में वादा किया है कि ना तो धनी को त्यागा जाएगा और ना उसके वंश रोटी मांगने के लिए छोड़े जाएंगे। और लोगों ने उस पर विश्वास किया। 27 अगस्त 1933 इस अभियान की पहली रात में वहाँ केवल 125 व्यक्ति ही उपस्थित थे, लेकिन उसने ऐसे प्रचार किया जैसे कि वहाँ 12,000 लोग हों।
तात्कालिक गोदाम गर्म और भाप से भरा था, लेकिन सामने की खिड़की पर बड़े अक्षरों में लिखे गए संकेत घोषणा कर रहे थे कि कैथरीन कुलमन एक विशेष सेवा श्रृंखलाओं की शुरुआत कर रही है। हेलन ने जैसे ही अपनी वरदानों वाली उंगलियों से पियानो के पहले नोट को कीबोर्ड पर बजाया, लोगों को तभी पता चल गया कि ये कोई साधारण सभाएं नहीं हैं। वे लोग विश्वास करते थे कि परमेश्वर ने इस महिला को उनके बीच निराशा के समय में आशा देने के लिए, घृणा के समय में प्रेम और अविश्वास और संदेह के समय में विश्वास देने के लिए भेजा है। वह उनमें उनकी परमेश्वर द्वारा दी गई मानवीय गरिमा को बहाल करने आई थी। उन्हें ये याद दिलाने आई थी कि वो कौन है। और आने वाली रात में वहाँ 400 से ज़्यादा लोग थे, और तब से वो पुराना गोदाम भीड़ को अपने अंदर समा नहीं सका। वे लोग नालों, बस्तियों, झुग्गी झोंपड़ियों और चूहे वाले मकानों से निकल आए। वे इमारतों और बचाव मिशन में से निकल कर आए। ये सभाएं कैथरीन, हेलेन, हेविट और दर्जनों दूसरे लोग जो हाथ रखने के द्वारा चुने गए थे और सेवकाई के लिए बाकी लोगों के लिए प्रार्थना करने के साथ रात्रि में लंबी चली। सभी लोग जो आए वो नीचे और बाहर वाले ही नहीं थे, बल्कि डेनवर के फैशनेबल उपनगरों से भी आए थे जो सेवकाई करना चाहते थे, लेकिन उनके स्थानीय कलीसियाओं में उन्हें कोई अवसर नहीं मिला था। फुटपाथों पर फैल रही भीड़ के साथ सेवाएं हर रात आयोजित की जाती, लेकिन कैथरीन बेचैन हो रही थी। जब से उसने प्रचार शुरू किया, तब से किसी भी अन्य स्थान की बजाय डेनवर में वो सबसे लंबे समय तक रही। लंबे समय तक कहीं रुके रहने का मतलब था कि उसे चर्च के प्रशासन में शामिल होना पड़ सकता है। ये कुछ ऐसा था जो वो नहीं चाहती थी। 5 महीनों की निरंतर सेवाओं के बाद उसने कलीसिया को घोषणा की कि उसने अपना काम पूरा कर लिया है और अब वह जा रही है। इस घोषणा का ज़ोरदार विरोध किया गया। लोग अपने पैरों पर कूदते हुए चिल्लाने लगे, नहीं, नहीं। फिर एक आदमी जो कैथरीन को केवल देखने के द्वारा ही जानता था, एक ऐसा व्यक्ति जिसने केवल कुछ सप्ताहों पहले ही सभाओं में भाग लिया था, अपने पैरों पर खड़ा हो गया और शोरगुल के दौरान उसने कहा, हे युवती, अब समय आ गया है कि तुम्हें अब दौड़ना बंद कर देना चाहिए। हमें यहाँ तुम्हारी ज़रूरत है। यदि आप डेनवर में रहने से सहमत हों तो जो भी बड़ी से बड़ी इमारत आपको मिलती है उसका अग्रिम भुगतान मैं करूँगा। हम उसे डेनवर रिवाइवल टेंट कहेंगे और हम उसके शीर्ष पर एक विशाल चिन्ह रखेंगे जो ये कहेगा कि प्रार्थनाओं के द्वारा चीज़ें बदलती हैं। मंडली की ओर से अन्य प्रतिज्ञाओं, तालियों और वादों ने कैथरीन को आश्वस्त किया कि कैथरीन को वहाँ रुकने की ज़रूरत है। तंबू के निर्माण के लिए जगह की तलाश शुरू की गई। इसी दौरान जबकि मोंटगोमरी वार्ड को उनके गोदाम की ज़रूरत थी, तो चर्च की सभाएं स्थल को 1941 कर्टिस स्ट्रीट पर मॉनिटर पेपर कंपनी में स्थानांतरित कर दिया गया। इमारत का नाम कुलमन रिवाइवल टैबरनेकल चुना गया। सेवकाई जोरों पर चल रही थी। हेलेन गुलिफोर्ड ने 100 से अधिक आवाज़ों की एक गायन मंडली बनाई, जिनके द्वारा रचना किए गए अधिकांश संगीत को उनके द्वारा गाया गया। विशेष सेवाओं के लिए बाहर से पासबानों को आमंत्रित किया जाता था। कैथरीन अपनी सीमाओं को जानती थी। वह एक शिक्षिका नहीं थी। उसके पास संदेश था, लेकिन केवल एक, कि आपको नया जन्म लेना है। वह जानती थी कि लोगों को बनाए रखने के लिए उन्हें खिलाने की ज़रूरत थी, और यह संगीत कार्यक्रम तथा बाहरी वक्ताओं के माध्यम से किया गया, जिन्होंने सहर्ष उसके निमंत्रण को स्वीकार किया था, और वो पश्चिम में सबसे अधिक तेज़ी से बढ़ने वाली सेवकाई में प्रचार करते थे। पसंदीदा प्रचारक इंजीलवादी और श्रीमती हावर्ड डब्ल्यू रोस्थोए थीं, जिन्होंने कैलिफोर्निया, ओरेगोन और मिसौरी में पासवानी की थी। 2 महीनों तक अदल बदल कर हर रात सभाओं में एक प्रचार करता, जबकि दूसरा गायन में निर्देश देता। उनकी कई सभाओं में उनके साथ युवा प्रचारक फिल केर भी थे।
जो कि एक असाधारण गीत संगीतकार और रेडियो उपदेशक थे। 11 जनवरी 1935 में इस अभियान का एक विशिष्ट सप्ताह था। रविवार सुबह 11 बजे कैथरीन का प्रचार आप नया जन्म प्राप्त किया हुआ होना चाहिए इस विषय पर था। दोपहर 3 बजे से फिल केर का प्रचार पहाड़ों को हिलाने वाले विश्वास विषय पर था। रविवार शाम 7:30 बजे श्रीमती रुस्थोई का प्रचार नरक का अवरोध विषय पर था। सोमवार शाम 7:30 बजे हॉवर्ड रुस्थोई का प्रचार मैंने अपनी पत्नी से शादी क्यों की इस विषय पर था। मंगलवार शाम 7:30 बजे फिल केर का प्रचार दुनिया की सबसे बड़ी प्रार्थना सभा विषय पर था। बुधवार शाम 7:30 बजे श्रीमती रुस्थोई ने पिता को ऊपर उठाना विषय पर प्रचार किया। गुरुवार शाम 7:30 बजे हॉवर्ड रुस्थोई ने क्या मुसोलिनी मसीह विरोधी है विषय पर प्रचार किया। शुक्रवार शाम 7:30 बजे फिल केर का प्रचार था बाइबल दिव्य चंगाई के बारे में क्या कहती है। शनिवार शाम 7:30 बजे विशेष ऑल म्यूजिकल सर्विस थी। ये तब था जब समूह कर्टिस स्ट्रीट पर पेपर हाउस में सभाएं कर रहा था। तभी कैथरीन को दिव्य चंगाई की अवधारणाओं से अवगत कराया गया था। फिल केर अक्सर इस विषय पर उपदेश करते थे, जैसे कि अन्य प्रचारक जो आए थे वो भी करते थे। चंगाई सभाएं अक्सर सुसमाचार प्रचार सभाओं के अंत में होती थीं। उपदेशक सभी बीमारों को विशेष प्रार्थना के लिए आगे आने को कहते। कुछ अवसरों पर वे तेल से अभिषेक करते, कुछ अन्य अवसरों पर वे उन्हें पीछे विशेष प्रार्थना कक्ष में जाने को कहते। तब कुछ मामलों में नाटकीय ढंग से चंगाई होती और वे अगले दिन गवाही देने के लिए आते। इसने कैथरीन को रोमांचित किया, क्योंकि वह खुद बीमारों के लिए शायद ही कभी प्रार्थना करती थी। वह हमेशा चकित रह जाती थी जब लोग चंगे हो जाते थे। दुर्भाग्यवश बहुत से लोगों ने कैथरीन को लॉस एंजल्स की आकर्षक पेंटिकॉस्टल उपदेशक एमी सैम्पल मैकफर्सन के समान देखना शुरू कर दिया। सिस्टर एमी, जैसा कि उसके अनुयायियों ने उसे यही कहा था, उसने 1923 में लॉस एंजल्स में अपने लिए 5000 सीट वाला एंजेलस टेम्पल का निर्माण कराया। उसी साल में जब कैथरीन ने वेस्ट कोस्ट में पैरोट के साथ शामिल होने के लिए अपना घर छोड़ा था। यदि कैथरीन शोमैन थी तो एमी सुपर शोमैन थी। उसके अविश्वसनीय नाटकीय संदेश जो मंच पर प्रस्तुत किए गए, दृश्यों, रंगीन रोशनी, ध्वनि प्रवाह और सैकड़ों कलाकारों के परिवर्तन के साथ पूरे होते थे, जिन्हें लॉस एंजल्स में सर्वश्रेष्ठ प्रस्तुति कहा जाता था। उसने बाद में फोर स्क्वायर गॉस्पेल के अंतर्राष्ट्रीय चर्च की स्थापना की। 1926 में एमी अमेरिका में नंबर 1 का विषय बनी हुई थी। 18 मई से 23 जून तक 5 सप्ताहों के लिए वो गायब हो गई। उसे आखिरी बार समुद्र तट पर देखा गया था और माना जाता था कि वो डूब गई। एक उन्मत्त खोज के बाद, जिसमें कई पुलिस बल, निजी जासूसों की सेना, यहाँ तक कि मैक्सिको के राष्ट्रपति भी शामिल थे, तब एमी फिर से सामने आ गई और कहा कि उसका अपहरण कर लिया गया था। लेकिन पुलिस को उसकी कहानी पर शक हुआ और उत्तरी कैलिफोर्निया में एंजेलस टेम्पल के एक पूर्व रेडियो ऑपरेटर के साथ वो प्रेम घोंसले में छिपने की आरोपी पाई गई। अंततः उसे सार्वजनिक नैतिकता और निर्माण साक्ष्यों को भ्रष्ट करने के आरोपों में अदालत में घसीटा गया। सभी आरोप अंततः हटा दिए गए। इन सभी घोटालों के बीच में कैथरीन की सेवकाई बढ़ रही थी। हेलेन लगातार उसे विवेक का उपयोग करने के बारे में आगाह कर रही थी। वो चिता रही थी कि उसके बिना शामिल हुए ही परमेश्वर के राज्य के विरोध में निंदाएं लाने वाले लोग यहाँ पर काफ़ी हैं। हालांकि सर्दियों में 1968 में उसने एंजेलस टेम्पल में एक बड़ी आश्चर्यकर्मों की सभा की, जबकि प्रसिद्ध विश्वास चंगाईकर्ता सिस्टर एमी से वो कभी नहीं मिली थी। कैथरीन सिस्टर एमी के सबसे करीब उसके मरने के 20 साल बाद गई, जब वह उसकी कब्र को देखने गई थी। क्रिश्चियनिटी टुडे पत्रिका की एक रिपोर्ट में कैथरीन ने कहा था,
मैं सिस्टर एमी सैम्पल मैकफरसन से कभी नहीं मिली, लेकिन कई सालों पहले मैगी हार्टनर और मैं उसकी कब्र पर गए थे। वहाँ हमें एक युवक और एक महिला मिली। वह महिला शायद उस युवक की माँ थी, जो मिस मैकफरसन की याद में बनाए गए स्मारक को देखती है। वह महिला बता रही थी कि कैसे सिस्टर एमी के उपदेशों से उसने यीशु को इतना वास्तविक पाया। सिस्टर एमी के उपदेशों ने यीशु को इतना वास्तविक बना दिया था। मैंने मसीह को एमी के जीवन के द्वारा पाया। उस औरत ने एमी के बारे में ये कहा। उस समय कैथरीन कुलमन ने अपने बारे में सोचा कि यदि जब मैं चली जाऊं, तब यदि कोई एक भी व्यक्ति मेरी कब्र पर खड़ा होकर ये कहे कि मैंने यीशु को पाया है क्योंकि इसने सुसमाचार प्रचार किया, तो मेरा जीवन जीना व्यर्थ नहीं जाएगा। कैथरीन ऐसी ही थी। अगर कैथरीन को किसी प्रसिद्ध प्रचारक का दिखावटीपन या दिखावटी जीवन के बारे में कोई गलतफहमी थी, तो उसने कभी उसे सार्वजनिक रूप से नहीं बताया। जबकि कैथरीन ने सभी कथित विश्वास के चंगाईकर्ताओं और उनके द्वारा छोड़े गए मलबे का तिरस्कार किया। उसने उनके प्रति दयालुता से बात करने की पूरी कोशिश की और हर संभव कोशिश की कि परमेश्वर के राज्य में एकता बनाए रखे। इस प्रकार डेनवर क्षेत्र में भले ही कुछ लोग थे जिन्होंने कैथरीन की सेवा की तुलना सिस्टर एमी की सेवकाई से की थी, जबकि दोनों के बीच इस बात को छोड़कर कि दोनों महिलाएं थीं और दोनों ने अपने अपने तरीके से परमेश्वर की सेवा करने की कोशिश की और कोई दूसरी समानताएं उनमें नहीं थीं।